हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू स्वाध्ययन। आपके पास अब जो हम लोग के पास लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और आप ऑलरेडी क्लास 10 में उसका इंट्रो पढ़ चुके हो और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी लगाए हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे होंगे जो टॉपिक, वो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बच्चों, जो आप समझ रहे हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बताने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपसे ये बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप क्वेश्चंस या जो कुछ भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्लास 10 में पढ़े थे, आपको उससे ज़्यादा और कहीं ज़्यादा यहाँ पर पढ़ना होगा और उससे कहीं ज़्यादा और टेक्निकल न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे। रेजिस्टेंस निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, और कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट भी मिलेंगे रेजिस्टेंसेस के लिए, जहां पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कुछ लॉज भी बताए जाएंगे। आपको हर लेक्चर, हर टॉपिक एक एक सेकेंड अच्छे से देखकर बिना स्किप किए देखना होगा, तभी आपको पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो पाएगी। तो मैं अब यहाँ पर आपके पास जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। Combination of रेजिस्टेंसेस। हम लोगों को रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है और दो तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना होगा। पहले कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड वाले को बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? इतना तो आप वैसे भी पढ़े रखे हो। अब हम लोगों को एक एक करके पढ़ना होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है और कब हम लोग किसी चीज को सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम देखें। आपके पास सपोज कर लेते हैं कि तीन रेजिस्टेंसेस हैं, R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और तीसरा रेजिस्टेंस है R3। ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं, इनको हम लोग बैटरी से जोड़ लिए। ठीक है। अब क्या है कि इस बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास V है और ये रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3। R1, R2 और R3 का जो कनेक्शन है बैटरी से, वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन नहीं है, वो वाया करके है। R1 का कनेक्शन R2 से, फिर R3 से। इसका मतलब कि R1 पे वोल्टेज V1 होगा, R2 पे वोल्टेज V2 होगा और R3 पे वोल्टेज V3 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इन पे वोल्टेज बराबर होगा और करंट सेम होगा, क्योंकि यहां से जो करंट निकलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव होके, वो करंट बराबर होगा सब में। यहां भी करंट I होगा, यहां भी करंट I होगा और यहां भी करंट I होगा। ठीक है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कौन से दो चीजें इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, द पोटेंशियल across each resistor is remain same। और दूसरी चीज, potential across each resistor is
डिफरेंट, सब में डिफरेंट होगा ना पोटेंशियल V1 V2 V3, और करंट क्या होगा, हर रेजिस्टर में सेम होगा। तो द करंट इज remains same in each रजिस्टर। बात समझ आ रही है? अब हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों को यहां पर कॉम्बिनेशन देखना है। तो आपको पता है कि जब ये V1 V2 V3 अलग अलग सब रजिस्टर्स में हैं, तो इस V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब तीनों वोल्टेज का सम इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही होगा। तो लिखेंगे द नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस V की जो वैल्यू है वो ओम्स लॉ के हिसाब से IR होगी। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये टोटल वाला है तो हम लोग इसको R इक्विवेलेंट नाम दे रहे हैं। ऐसे अगर आप V1 को निकालो तो आपके पास क्या होगा, IR1, V2 निकालोगे तो IR2 और V3 निकालोगे तो IR3, यही तो होगा क्योंकि करंट तो सेम है। तो आप लिखोगे सिमिलरली V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। इतनी आएगा। इन सबको इकट्ठे आप इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लो। इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो उससे क्या होगा, V की जगह पे हो जाएगा IR इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट, फिर क्या हो जाएगा IR1, फिर क्या होगा IR2, फिर क्या होगा IR3। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर आपके पास है IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां से I कॉमन कर लो तो आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। I से I आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। मतलब कि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हो तो आपको सारे रेजिस्टेंसेस का आपको इंडिविजुअली आपको एडिशन करना होगा ताकि आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। अगर यहां पर आपके पास 3 रेजिस्टेंस की जगह n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस जोड़े गए होते तब इसको n नंबर तक लिखते हैं। तो आप लिख लो, इफ n number of resistances are joined in series combination, तब क्या हो जाएगा, आपके पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN। ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर R1 R2 R3 डॉट डॉट RN की वैल्यू सब बराबर हो जाए, सबकी वैल्यू सेम हो, तो सेम हो के मान लेते हैं कि सबकी वैल्यू आ जाए। तो यहां पर इफ R1 इज इक्वल टू R2, R2 इज इक्वल टू R3 डॉट 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 इज इक्वल टू RN, मान लेते हैं सबकी वैल्यू हो गई R से। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R डॉट 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 प्लस R।
यहाँ से आप R कॉमन करो तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 डॉट 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 प्लस 1। इस 1 को हम कितनी बार लिखें, n नंबर ऑफ टाइम, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ n, तो ये हो जाएगा NR। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी NR जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इक्वल मैग्नीट्यूड का कंसिडर करेंगे, तो आपके पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR आएगा। ये तो रहा आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन, इतना आप नोट कीजिए। फिर मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। तो जो भी आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखो, और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में कुछ IIT और नीट्स के क्वेश्चन भी साथ साथ कराता रहता हूँ, बोर्ड से क्वेश्चन जो मिलते रहते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब करें। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास सेकेंड कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपको फिर हमने 3 रेजिस्टेंसेस कंसिडर कर लिए हैं। तो इस तरह से आपने 3 रेजिस्टेंसेस को पैरेलली ज्वाइन कर दिया, और हर रेजिस्टेंसेस को हमने डायरेक्ट बैटरी से जोड़ा है, और ये कॉमन पॉइंट है तीनों रेजिस्टर्स का। इसको हम लोग किसी के थ्रू नहीं जोड़े हैं, डायरेक्ट बैटरी से जोड़े हैं। यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा आपके पास R3। अब यहाँ पर जब हम लोग बैटरी से डायरेक्ट रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो फायदा ये होता है कि पोटेंशियल V और V तीनों पोटेंशियल बराबर होता है। लेकिन जब हम लोग करंट की बात करते हैं I की, तो इधर चला जाता है करंट I1, इधर चला जाता है I2, और इधर चला जाता है I3। ठीक है, फिर ये तीनों कंबाइन होते हैं, और फिर कंबाइन होने के बाद आपको I अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड कर देते हैं। ये तो रहा सर्किट का जनरल स्टेटस। अब यहाँ पर हुआ जो है वो ये है कि हर रजिस्टर में पोटेंशियल सेम है और करंट अलग अलग है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि द पोटेंशियल across each resistor is remains same, और दूसरा करंट अलग अलग होगा। तो द करंट across each resistor is different। क्या होगा, डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आपको ध्यान दे दें कि यही I अमाउंट ऑफ करंट आगे जाके I1, I2, I3 मिला है, फिर आगे जाके ये कंबाइन होके I में आया। मतलब नेट करंट की अगर बात करें तो आप कह सकते हो कि नेट करंट इन द सर्किट। ठीक है, नेट करंट इन द सर्किट क्या होगा, तो वो होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आपके पास नेट करंट होगा। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। इस आपको आर इक्विवेलेंट लिख दो इसको। तो आपको अगर I की वैल्यू चाहिए तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। दिस इज योर वैल्यू फॉर I। ऐसे आपको I1 I2 I3 चाहिए, I1 I2 I3, तो आपको लिखना पड़ेगा सिमिलरली I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। इस कंप्लीट को आप इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लो। बात सुन में आ रही है? अब वो क्या करना होगा कि V इस I की वैल्यू I1 I2 और I3 के लिए सब उठा कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपको यही लिखना होगा, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। क्या मिलेगा हम लोगों को? जब सब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहला आ जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 की जगह पर V अपॉन R1, फिर प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, यहाँ से आप V कॉमन करते हो तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट। V यहाँ से कॉमन करो तो हो जाएगा 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन R3। ठीक है, इस V से इस V को आप कैंसिल करो तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? अब क्या है कि अगर हम लोग इस जितने 3 रजिस्टर्स लिए हैं, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स को हम लोग पैरेलल जोड़ दें तो क्या होगा? तो आपको लिख लो यहाँ पर कि इफ n number of resistors are joined in parallel combination। तो जब जोड़ेंगे तो जिस तरह आप लिखे हो n तक लिखोगे तो आपके पास 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन RN हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जनरल इक्वेशन हो जाएगा जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो। अगर हम लोग इन सारे रजिस्टर R1 R2 R3 सबकी वैल्यू सेम कर दें, मतलब कि इफ R1 बराबर R2 कर दें, R2 बराबर R3 कर दें, डॉट डॉट बराबर RN कर दें, मान लेते हैं कि सबकी वैल्यू R से है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन में R। यहाँ देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है तो आप क्या लिखोगे? R, और ये 1 कितनी बार में? n बार में, तो आप लिखोगे n। ठीक है, ये हो जाएगा R 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R बाई n। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम लोग पैरेलली जोड़े हुए हैं n नंबर ऑफ रजिस्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है तो आपके पास फॉर्मूला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई n आता है। तो ये तो रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस हैं ये आपको सर्किट डायग्राम में बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, वोल्टेज निकालना होगा, करंट निकालना होगा, तो आप इस मेथड को बार बार यूज़ करोगे। और इस को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के थ्रू प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। और हाँ तो बच्चों, अब हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेना चाहिए पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पे। तो ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस गिवन फिगर से। और ये रहा पॉइंट ए
और ये रहा पॉइंट बी। इसी पॉइंट ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 6 ओम और 3 ओम किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो लिखना पड़ेगा इन द गिवन फिगर 6 ohm and 3 ohm are in the parallel combination। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर डैश। ठीक है, या आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप लिखो आर पी। ठीक है, ये हो जाएगा आर पी और फिर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा कितना, 3। तो 6 आएगा, तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा आपके पास 2। तो आपके पास हो जाएगा 1 में आर पी इज इक्वल टू 3/6। तो यहाँ से आप आर पी इज इक्वल टू लिख सकते हो 6/3, दैट इज आर पी इज इक्वल टू 2 ओम। मतलब 6 ओम और 3 ओम से हम लोगों को एक वैल्यू मिल गई 2 ओम। अब हम लोग को करना क्या होगा कि ये जो 2 ओम है और ये 8 ओम है वो क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हियर 2 ओम एंड आर पी 8 ओम एंड आर पी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो बस हम लोग को अब क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट किस में है, सीरीज में। तो 8 और ये जो इसका वैल्यू आया था दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। आर पी है तो आर पी की वैल्यू कितनी है, 2 और ये रहा 8। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 10 ओम। तो इस तरह से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना आप नोट करना होगा। फिर हम लोग को नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना है कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलो नोट करो। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है वो पहले वाले से थोड़ा सा और टेक्निकल है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ा के आगे की तरफ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो आपके पास क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग ए वाले का देखेंगे। इन फिगर, पहले वाले का फिगर ये है, दूसरे वाले का फिगर ये है। पहले वाले के हिसाब से ये है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। हम लोगों को 100 ओम और 200 ओम में पोटेंशियल निकालना है। आपको पता है कि जब भी कोई रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो पोटेंशियल दोनों में अलग अलग होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 हो जाएगा और यहाँ पोटेंशियल V2 हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन की एक बात बता दें कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन जो V1 में V2 का रेशियो होगा वही R1 में R2 का रेशियो होता है। और यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल हम लोग बैटरी से दे रहे हैं वो है 15 वोल्ट। तो मान लेते हैं कि V1 की वैल्यू V है। तो लेट द वैल्यू ऑफ V1 इज इक्वल टू V। तो उस हिसाब से जो V2 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 15 माइनस V। यही तो होगा। अब ये वैल्यू आप उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और R1 की वैल्यू ये है और R2 की वैल्यू ये है। आप इसको लिख लो R1 और ये लिख लो आप इसको R2। तो यहाँ से V1 की जगह आप लिख लोगे V और इसकी जगह लिख लोगे आप 15 माइनस V। ये हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 200। 100/200 कितना हो जाएगा, 1/2। तो आपके पास आया V अपॉन 15 माइनस V इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो लिख दोगे आप 2V इज इक्वल टू 15V माइनस 15 माइनस V। अब यहाँ से इस V को आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 3V इज इक्वल टू 15। तो आपके पास जो V की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 5 वोल्ट। इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जो V की वैल्यू आ गई 15। तो ऐसे कंडीशन में जब V1 की वैल्यू आपने V माना था तो ये तो आ गया 5 वोल्ट।
तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू क्या थी 15 माइनस V, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको V1 और V2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपके पास आता है सेकंड वाला क्वेश्चन जिसमें आपको करंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको बता दें कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज दोनों बराबर होता है, मतलब यहाँ भी वोल्टेज जो होगा वही वोल्टेज यहाँ भी होगा। इस वाले को आप R1 कंसिडर कर लो और इस वाले को आप R2 कंसिडर कर लो। अब ये 6 एम्पियर का करंट इधर जाएगा तो ये I1 हो जाएगा और इधर जाएगा तो I2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन potential across R1 is equal to potential across R2 होगा। पोटेंशियल अक्रॉस R1 क्या है, वो हो जाएगा V, और V इज इक्वल टू क्या होता है I1 R1, तो आप इसको लिख लो I1 R1 और ये हो जाएगा आपके पास I2 R2। तो अगर आप I1 अपॉन में I2 लिखते हो तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब जिस तरह यहाँ पर माने थे आप V1 इज इक्वल टू V, आपको यहाँ पर I1 इज इक्वल टू I मान लेना होगा। तो यहाँ पर लेट I1 इज इक्वल टू I, तो उस हिसाब से I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस I, यही तो होगा। तो और R2 की वैल्यू ये है और R1 की वैल्यू ये है, तो देयरफॉर I1 की जगह आप I सब्स्टिट्यूट कर लो और ये हो जाएगा 6 माइनस I और ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 100, तो ये तो डिवाइड होकर 2 हो जाएगा तो हो जाएगा I अपॉन 6 माइनस I इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप इसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा I इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस I, यही तो होगा। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू 12 माइनस 2I, माइनस 2I को इधर लेके हो जाएगा तो हो जाएगा 3I और ये हो जाएगा 12, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 4 एम्पियर। बात समझ में आ रही है। अब I की वैल्यू जब 4 एम्पियर आ जाएगी तो आपको क्लियरफाई होगा कि I1 की वैल्यू क्या होगी, तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो ऐसे कंडीशन में I2 इज इक्वल टू क्या था 6 माइनस I, तो वो हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरह से आपको I1 और I2 की वैल्यू पता चल जाएगी कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो इसमें कुछ है नहीं, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। चैप्टर खत्म होने के बाद और भी बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर, एनर्जी पर और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको IIT मेंस, एडवांस, नीट और बोर्ड से क्वेश्चंस आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन